तो छोटी सी एक आपको रचना रखते, अगर कुछ बोलना चाहे तो बोलिए सर। जी, आपने अनुभव के बारे में बात की। मुझे तो जो अनुभव आप में लग रहा है शायद पढ़े-लिखों में दूसरा तो नहीं है। बाकी जी। जैसे-जैसे रचनाएँ होगी उस तर्ज पे बात किया जाएगा। चलिए, तो मैं एक रचना रखता हूँ। इसमें ये नारी का ही है, क्योंकि नारी के बगैर सृष्टि अधूरा है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि रामायण में भी नारी का रोल रहा, महाभारत में भी नारी का रोल रहा, लेकिन सृष्टि बनाने में भी नारी का रोल रहा है। तो नारी का अहम रोल है, और नारी हमारे घर को, जीवन को सँवारती है। लेकिन कुछ लोगों ने या फिर हमको इसको समझना है, इसमें थोड़ी-सी आपने पेन का ध्यान देना। कहते हैं कि नारी ताड़न के अधिकारी। देखिए, एक लेखक ने लिखा था, उसका मैं विरोध करता हूँ, पता नहीं वो कबीर थे कि कौन थे, मुझे ध्यान नहीं है, कि नारी ताड़न के अधिकारी शुद्ध ऐसा है, उसके में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बहुत लंबा है उसमें। हम यहाँ कहेंगे तो वो मुझे सही नहीं लगा, लेकिन यहाँ उसको मैंने जोड़ने की पहल की। कहते हैं कि नारी ताड़न की अधिकारी, जन्मा तुमको जिसने वो भी एक नारी। तो हम कैसे कहेंगे कि नारन ताड़ी के अधिकारी? हमको तो उसने जन्मा है ना। तो यहाँ है, कहते हैं नारी ताड़न के अधिकारी, जन्मा तुमको वो भी एक नारी। गाँव की पगडंडी हो या शहर का परिवेश, हर ओर नारी का शोषण है जारी, हर ओर नारी का है शोषण जारी। गैरों की बात क्या करना दोस्तों, अपने के बीच में भी कहाँ सुरक्षित आज नारी। बेटी हो बेटी हो तो सिर बाप के झुक जाते हैं, और बेटा हो तो सीना बाप के फूल जाते हैं। देखिए, ये परिवेश आता है। बेटा घर का चिराग, बेटी पराए घर की संयोग, बेटा-बेटी के अंतर्द्वंद में अभी भी है जारी। बेटा-बेटी के जो अंतर्द्वंद है वो अभी भी है जारी। पाप किसी का, दोष नारी के सर मर जाता है। इस जुल्म को देख भी चुप रहती दुनिया सारी है। आगे आने देते नहीं बाहर माँ की कोख में, पहले ही देते मृत्यु बेटी को। बेटा हुआ तो पुरुष का ही सारा कमाल है, और बेटी हुई तो माँ की ही जिम्मेदारी है। बेटे की चाह में यूं गिर जाते हैं लोग, और पहले के होते हुए दूसरे विवाह के करते तैयारी है। चैन से जीने नहीं देगा ये समाज, यदि घर में बैठी बेटी हो कुंवारी आज। चैन से जीने नहीं देता अगर घर में बेटी बैठी हो कुंवारी आज। बेटे को दिए महल बाग बगीचे तुमने, और बेटी को मिली चूल्हा और चाकरी। आजादी के सारा सुख तो हम मर्दों के लिए। हाँ, आजादी का सारा सुख तो हम मर्दों के लिए है। औरतों की दुनिया तो बस सिर्फ चार दीवारी है। औरतों की दुनिया तो बस सिर्फ चार दीवारी है। एक साथ खत्म हो जाए दुनिया की यदि औरतें सारी, तो मिट जाएगी ये जो सृष्टि सारी। हाँ, कहते हैं कि अगर संसार से औरतें सारी खत्म हो जाएगी तो दुनिया जो है मिट जाएगी। तो सृष्टि सारी लुट रही है जो हर ओर लाज। ओ समाज के ठेकेदारों, बनती तुम्हारे भी जवाबदेही आज। मातृ दिवस हम मना रहे, एक पल ये सोचा कि क्या नारी सिर्फ एक दिन की अधिकारी। हाँ, क्या नारी सिर्फ एक दिन की अधिकारी। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, अ, यहाँ पर एक परिवेश आता है महोदय, कि बेटी अगर पैदा हो तो जो है माँ की जो है गलतियाँ हैं, और बेटा अगर पैदा होता तो बाप को जो वो किया जाता है। इस पर थोड़ी-सी आप प्रतिक्रिया करेंगे? इस कविता में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। फिर भी जो है जहाँ बेटियाँ हैं, बेटों का पक्ष है, और यहाँ पर भी देखो हमारे को बहुत सारी आज़ादी है, और बेटियों को आज़ादी नहीं है। ऐसे कई परिवेश में है। तो स्वागत आपका प्रतिक्रिया के लिए सर। देखिए मान्यवर, सबसे पहले तो ये जो तारन की अधिकारी वाला जो शब्द इसमें आया हुआ है, इसका मैं तो जी। पूरी तरह विरोध करता हूँ। देखिए हाँ, अब बिल्कुल। 21वीं सदी से ऊपर की सदी में अब जी रहे हैं हम लोग। हमें नहीं लगता है कि बेटी किसी तारन का रूप हो। आप खुद देख रहे हैं आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर वर्ग में चलना, और हर एक दिनचर्या में एक परिवार में उस परिवार को आगे बढ़ाने का सबसे अहम ज़िम्मेवारी बेटी का रहा है। तो इस वाले शब्द को तो मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। जहाँ तक बात है जन्म में हम पुरुष परिधान जो समाज है हमारा, हम खुशियाँ बटोरें और बेटी के जन्म में कोसी जाए। ये इसका आज
बिल्कुल खंडन करना चाहिए। हम 21वीं सदी से ऊपर वाले युग में हम लोग चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बेटी की अहमियत क्या है हमारे जीवन में। एक बेटी जब पैदा होती है, ठीक है, कुछ समय पहले शायद मातम भी मनाया जाता है, कुछ रोना-धोना चलता है। वो था सदी। आज जो है हमारी बेटियाँ चाँद तक के सफ़र में भी अव्वल नंबर पे है बेटों से। अभी आप 10वीं के परिणाम देखिए, पूरे प्रदेश भर में अव्वल स्थान प्राप्त कर रही है हमारी बेटियाँ। कहीं न कहीं है ना ये भी। तो इसी के साथ-साथ जब हमारे घर में एक बेटी होती है, वही बेटी आगे बड़ी होकर किसी की बहन बनी, वो अगले घर में जाकर किसी की बहू बनी। उसके साथ-साथ जब हमारे बुरे दौर आए, सबसे पहले हमारे शैया पे रोने वाली ही वही बेटी हुई, और सबसे पहले हमारे शैया पे रोने वाली वही बेटी हुई। और इसके चलते-चलते जहाँ तक हमारा ये मानना है, बेटी सबसे अनमोल है। बिना बेटी का कोई घर में किलकारी नहीं, कोई खुशी नहीं। बिना बेटी के आपका मातम के समय में पूर्ण नहीं। बिना बेटी के आंगन बिल्कुल सुनसान। जी, बिल्कुल आपने कहा कि बिना बेटी का आंगन सुनसान, बिना एक सेकंड उसका। प्लीज़। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि किशोर मादी जी, और हमारा चर्चा है मातृ दिवस पर। हम एक दिन के लिए माताओं को, बहनों को याद करते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे को इस प्रकार हमारे जननी, हमारी माताओं ने जो इस संसार दिखाया, और माताओं को कोटि-कोटि नमन। और आपके समक्ष जो हमारी चर्चा है, वो हमारी खट्टी-मीठी यादों के साथ-साथ जो है, कुछ हम जो वर्तमान परिवेश की भी बात कर रहे हैं। तो जो जो दोहे थे, जैसे ताड़न का अधिकार, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नारी जो है सम्मान का अधिकार है। नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी को जो है आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर राजकिरण जी बोल रहे हैं, बहुत-बहुत आभार सर, हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे, और सभी माताओं को, बहनों को। तो वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं सर, कई जगह ऐसे आरोप लगा रहे हैं, शादियाँ हो रही है, और जो है पति जब बीमार होता है, बीमार जब तक तो ठीक थे, तब तक तो जोड़ियाँ ठीक सही सलामत है, और पति जब बीमार होते तो ऐसी अवस्था में नारियाँ जो अपने कर्तव्य भूल रही, छोड़ रहे हैं, दूसरी शादियाँ कर रहे हैं। ये कैसा ज़माना देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है वो जो है उन परिवारों के ऊपर जो है कई जगह ऐसे देखा अभी दहेज का जो है वो लगा रहे, आरोप लगा रहे। वो जो है, जो पति है मरने के कगार में, वो बीवी शादी कर रही है, तलाक देने के राज़ी नहीं। ऐसे परिवेश, ऐसे कई किस्से हैं सर, जो हमारे किन्नौर के अंदर में जो है महिला जो है प्रताड़ित भी कर रही है। ऐसा आपने कहीं, आपके जो पंचायत में ऐसे केस आए क्या? ये रियल केस होते हैं कि महिला भी प्रताड़ित कर रही है पुरुषों को? क्योंकि कहते हैं कि महिला तो कहती है कि नहीं, हम तो पुरुषों को प्रताड़ित नहीं करते। ऐसे कई है जहाँ महिलाओं की वजह से घर टूट रहे हैं। स्वागत है आपका। ऐसा नहीं है सर कि ये सारे इल्ज़ामात नहीं लग रहे हों। आज से पूर्व में भी हुए हैं, और बीच का सेशन जब दोनों संपन्न है, उसमें भी हो रहे हैं अभी थोड़े-थोड़े केस। मैं अपनी पंचायत की बात एक आध, चलो उसको थोड़ा-सा डैम भी रखें, तो सार्वजनिक करना भी कुछ उचित बात ही नहीं है। जी, जी, अभी जी। लेटेस्ट सार्वजनिक नहीं है, सिर्फ़ हम अभी केस को जान रहे हैं। क्या किन्नौर के अंदर में ऐसी चीज़ें मिल रहा है? बिल्कुल मान्यवर बिल्कुल है। तो मैं उसको बार-बार ये आग्रह कर रहा हूँ, जब हम परिवार में होते हैं, जब हम छोटे-बड़े का सम्मान करके अपनी बेटी को दक्ष बनाते हैं ना, तो वही जो रूल है वो दूसरों के घर में जाके भी फ़ॉलो करेंगे।